Good morning everyone and welcome to online study system of CR International School. How are you dear students? कैसे हो बच्चों आप सभी आई होप सभी ठीक होंगे। अब हम आपका जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हमने वो उसका ही कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने इस सीरीज़ के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। पहला हमने बीजेपी के बारे में डिस्कस किया था, भारतीय जनता दल पार्टी के बारे में डिस्कस किया था और दूसरा हम डिस्कस कर रहे थे कांग्रेस के बारे में। आज हम अपनी नेक्स्ट टू पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा आपका वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC और दूसरा हमारे पास है नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP, राइट। दिस इज NCP रहेगा हमारे पास, नेशनल कांग्रेस पार्टी। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो हमारी ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इट इज़ लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998। कुछ लोग इसको दिसंबर 1919 भी बताते हैं हमारे पास। समवेयर इट इज़ द यू विल गेट द डेट, बट आपकी बुक में जो डेट है वो आपका ये दी गई है आपका। तो समवेयर दिसंबर 1999 में भी आपका इसका डेट दी गई है हमारे पास जब इसको बनाया गया था। एंड इट वाज फॉर्म्ड बाय द ममता बनर्जी। ये किसके द्वारा बनाई गई है? ममता बनर्जी बनाई गई है आपकी। इसके ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसका फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन वाज डन बाय द ममता बनर्जी। द मेजर पार्टी दैट इज एक्टिवेट इनटू द वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल के अंदर मेजर पॉलिटिकल पार्टी दैट इज वर्किंग देयर, राइट। एंड इट हैज़ गॉट रिकोगनाइजेशन एज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन 2016। अब 2016 में इसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इसको रिकोगनाइज किया गया है आपका। तो उसके लिए आपका जो क्राइटेरिया आपका भी उसमें समय इलेक्शन तो नहीं हुए थे, लेकिन वो क्राइटेरिया जो हम पढ़ेंगे दूसरा क्राइटेरिया था आपका 4 आपकी लोकसभा की सीटें और 6% आपके लोकसभा के अंदर सीटें चाहिए, या फिर आपका स्टेट असेंबली के अंदर किन्हीं भी 4 स्टेट के अंदर आपकी 6% वोट आपकी चाहिए हमारे पास, या फिर 4 सीटें हमारे पास चाहिए होती हैं, राइट। तो वो हमारा क्राइटेरिया इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास। तो इसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइजेशन दी गई थी आपको 2016 के अंदर। अब इसकी जो मेन आइडियोलॉजी वर्किंग हो कि आपका कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड द फेडरलिज्म। ये मेन किस चीज़ पे फोकस डालती है ये पॉलिटिकल पार्टी फोकस डालती है आपका सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म आप समझते हैं आपका, जहाँ पे हर एक धर्म के लोगों को अपनी फ्रीडम होती है आपका, किसी भी धर्म को आपका ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना जाता आपका। एंड फेडरलिज्म मतलब आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे पावर लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाए आपका, वो फेडरलिज्म। जैसे आपका टॉपिक आपने पढ़ा था फेडरलिज्म का, इन द सेम वे। तो ये हमारे पास वर्क करती है आपका सेकुलरिज्म के लिए और फेडरलिज्म के लिए। ये नेक्स्ट इसमें होगा इन पावर। अब ये जो हमारा पॉलिटिकल करियर की अगर हम बात करें इस पॉलिटिकल पार्टी की, तो पॉलिटिकल करियर में आप देख सकते हैं आपका इन पावर सिंस 2011 इन वेस्ट बंगाल। ये पॉलिटिकल पार्टी 2011 से आपका पावर में रही है। कहाँ पर है मेजर इसकी जो कह सकते हैं आपको वेस्ट बंगाल के अंदर रही है। इसके अलावा ये 4 स्टेट के अंदर और भी हमारे पास कह सकते हैं आपका, दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा में भी ये वर्किंग के अंदर है हमारे पास। ये हमारे पास सेकंड जो हमारे पास 6% सीट्स ऑफ द असेंबली, 4 जो हमारे पास आपके जो स्टेट उनके अंदर वर्किंग होनी चाहिए आपका। तो यहाँ पे आपकी इसलिए आपका सेकंड जो इसकी क्वालिफिकेशन को पूरा कर दी, इसलिए इसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया था। अगर हम बात करें जनरल इलेक्शन 2014 की, 2014 के अंदर ये 3.84 वोट्स इसको मिले हैं और जो टोटल सीट मिली है हमारे पास वो कितनी मिली इसको, 34 सीटें मिली हैं इसको आपका। और इन सीटों के तहत ये हमारे पास 4th लार्जेस्ट पार्टी इनटू द 2004 लोकसभा इलेक्शन। तो ये लोकसभा इलेक्शन के अंदर जहाँ पे इसको 4 सीटों की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पे इसने कितनी सीटें एक्वायर की, 34 सीटें की। और 34 सीट के साथ ये हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी विनिंग पार्टी के अंदर 4th नंबर पे थी। ये आपके डेटा हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं, आप उसमें से देख भी सकते हैं हमारे पास। और अगर हम 2019 इलेक्शन की बात करें तो ये हमारे पास 5th लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है अकॉर्डिंग 2000 इलेक्शन। और इस समय इसने हमारे पास कितनी सीटें जीती हैं, आपकी 22 सीटें जीती हैं और करंटली भी आपका ये वर्किंग के अंदर हमारे पास है। इसका जो सिंबल हमारे पास है वो हमारे पास है ग्रास विद फ्लावर। इसका जो सिंबल जो दिया गया है इलेक्शन कमीशन ने वो क्या है, ग्रास विद फ्लावर इसका आपका सिंबल दिया गया है आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में है। अगर हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास, तो वो हमारे पास नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP। देखिए दोनों के अंदर कांग्रेस, अब हमारे पास कांग्रेस भी हमारे पास है,
इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया है हमारे पास, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का जिक्र आया है आपका। नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस का भी आपने डिस्कस किया है। तो कांग्रेस वर्ड का एक जनरल वर्ड हम मान लेते हैं हमारे पास, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, या कह सकते हैं हमारे पास इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। कांग्रेस का मतलब होगा ग्रुप ऑफ पीपल आपका हमारा, उनका डिफरेंट डिफरेंट नाम हमारे पास दिया गया है। इट वाज फॉर्म्ड इन 1919, ये भी हमारे जो को है आपकी पॉलिटिकल पार्टी 1999 में बनी है, एंड दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्प्लिट फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी इंडियन नेशनल INC है उससे अलग है। समवेयर लोग अलग हो जाते हैं, रीजन क्या आपका पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो लोगों की आइडियोलॉजी है जब आपस में मैच नहीं होती है तो वो अपनी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी बना लेती हैं। इसका जो लीडर इसने पॉलिटिकल पार्टी को बनाया कौन है आपका, शरद पवार है, राइट। इसकी आइडियोलॉजी क्या है हमारे पास, राइट। देखिए इस मेजर वर्किंग पॉलिटिकल पार्टी कहाँ पर आपकी, महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन इसकी जो आइडियोलॉजी वो क्या आपका, प्रमोट्स डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड द फेडरलिज्म। ये आपने पैरम्बल जब आपने पढ़ी थी, पैरम्बल के अंदर सारे वर्ड आए थे हमारे पास। दैट इज डेमोक्रेसी को फॉलो कर दी। डेमोक्रेसी का मतलब हो गया आपका द इलेक्टेड पर्सन, डेमोक्रेसी मतलब आपका द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। गांधी एंड सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म मतलब देयर शुड बी नो ऑफिशियल रिलीजन इनटू द कंट्री। इक्विटी मतलब ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉज। सोशल जस्टिस, देन एवरीबडी हैज़ द राइट टू इक्वालिटी, एंड सोशल जस्टिस मतलब क्या हो गया, लॉ की नज़र में सभी लोग क्या रहेंगे आपके, बराबर रहेंगे। एंड फेडरलिज्म, इट्स ऑल्सो फॉलो द फेडरलिज्म। कहने का मतलब भी हुआ कि ये इसकी आइडियोलॉजी है जो इसको फॉलो करती है। फेडरलिज्म इट वांट्स द पावर मस्ट बी गिवन टू द स्टेट पार्टीज़, या स्टेट लेवल पे हमारे पर जो पावर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाना चाहिए। इट वांट्स दैट हाई ऑफिशियल इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू द नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया, देखिए ऑफ अ कंट्री। इसका जो मेन कांग्रेस से अलग होने का रीजन आपका बिल्कुल वो यही था आपका, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन है आपका, सोनिया गांधी है, और ये जो शरद पवार जी हैं या फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, दिस वांट, क्या चाहते थे आपका कि जो हमारा टॉप पोजीशंस होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किसी बाहर के आदमी को नहीं देनी चाहिए, वो हमारे इंडिया के ओरिजिन के लोगों के पास होनी चाहिए। जबकि सोनिया गांधी जी कहाँ से हैं आपके, बाहर से हैं। दैट्स वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट रेज्ड एंड द पॉलिटिकल पार्टी वाज फॉर्म्ड। दिस इज़ अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन टू द महाराष्ट्र। मेजर पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास कहाँ पे आपकी, महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा इसका जो वर्किंग स्टेशन है आपका कहाँ पर आपका, मेघालय के अंदर भी है, मणिपुर और आसाम, यहाँ पर 3 अदर स्टेट्स भी हैं जहाँ पे आपका वर्किंग के अंदर है आपका। इसके पॉलिटिकल करियर की अगर आप बात करेंगे, सिंस 2004 मेंबर ऑफ UPA गवर्नमेंट। अभी हमारे पास 2004 से अभी तक हमारे पास, अभी तो हमारे पास BJP की सरकार है, तो 2004 से जो हमारे पास पॉलिटिकल करियर की बात करें तो ये अपना आपका क्या आपका यूनियन प्रोविंशियल अलायंस की क्या रही है आपकी, मेंबर रही है, और गवर्नमेंट में इसकी क्या रही है आपकी, हिस्सेदारी रही है आपकी। ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं और इनकी आइडियोलॉजीज हमारे पास हैं। आप इनको बड़ा अच्छे से करेंगे हमारे पास, ठीक है। इनके जो सिंबल हमारे पास है, 2 का सिंबल क्या आपका, दिस इज द सिंबल ऑफ द NCP, राइट। एक मेजर अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं हमारे पास, दिस इज ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। ये भी कांग्रेस से अलग हुई है पार्टी। कब बनी है आपकी, 1998 में बनी है। कब, जनवरी 1998 में बनी है। इसका लीडर कौन है आपका, ममता बनर्जी है, राइट। इसका सिंबल क्या आपका, ग्रास विद फ्लावर आपका इसका सिंबल हमारे पास है। मेजर वर्किंग कहाँ पर आपका, ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के अलावा जो 2-3 स्टेट हमारे पास कौन से होगी, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और त्रिपुरा है, उसके अंदर वर्किंग है हमारे पास है। प्रेजेंटली क्या है आपका, यहाँ पे आपका एक रूलिंग पार्टी है किसके अंदर आपका, वेस्ट बंगाल के अंदर है। लोकसभा के अंदर कितनी सीटें जीती इसने, हमारे पास 22 सीटें इसने जीती हुई हैं हमारे पास। ओके, इधर हमारे पास बात करेंगे, दिस इज ऑल्सो द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस। ये भी हमारे पास कांग्रेस से अलग हुई एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो कब हुई आपकी, 1999 में थे। 1919 के अंदर, 1999 के अंदर हमारे पास क्या हुआ आपका, दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द लीडर वॉज शरद पवार। अभी इसकी आइडियोलॉजी क्या आपका, ये हमारे पास जो सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, या फिर इक्विटी है, या फिर आपका जस्टिस और फेडरलिज्म है, सोशल जस्टिस फ्रीडम, उसको फॉलो करती है हमारे पास। इसका मेजर जो कांग्रेस अलग होने का रीजन था, दैट इज़ द हाई ऑफिशियल्स आर नेचुरली बोर्न ऑफ अ कंट्री। वो मानते हैं भाई जो सबसे बड़ी ऊंची पोस्ट होती है वो हमारे पास जो इंडिया के जो रियल हैबिटेंट्स हैं उनके पास होनी चाहिए आपका। अभी इस पॉलिटिकल पार्टी कहीं पे आपका ये वर्किंग में नहीं है, बट इन 2004 से हमारे पास ये UPA गवर्नमेंट के अंडर पे काम करती रही है। दिस इज about the political parties of the 2, Trinamool Congress party and this one is National Congress party.
इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ यू आर फील फ्री टू मेक कॉल, और आप व्हाट्सअप कर सकते हैं आपका। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज आपकी लाइव क्लास रहेगी, आपका बी प्रेजेंट इन द लाइव क्लास ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, बाय।